तक कहते हैं कि कोई संस्था नहीं होती, संस्था में लोग जुड़ते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की प्रवृत्ति होती है। तो अकेला कोई एक व्यक्ति वो काम नहीं कर सकता जो सब लोग मिलकर काम करते हैं। तो संस्था के माध्यम से जो लोग उसमें जुड़ेंगे उनका अलग अलग विचारों के लोग जुड़कर एक विचार के साथ मिलकर काम करते हैं। और संस्था का जो आशा और उद्देश्य है हम लोगों तक पहुँच सके, नीचे के लोगों को का उत्थान कर सके, ऐसी सोच के साथ आपने संस्था बनाई है। संस्था का उद्घाटन आपने मेरे द्वारा कराया और संस्था आगे बढ़े, अच्छे काम करें, हमारे अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को उसको लाने का प्रयत्न करें, ऐसी मैं उनको शुभकामनाएं देती हूँ। बस हो गया, आगे बढ़े। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107 FM और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म जय घोष। और हम हैं अवध महोत्सव जो कि शुरू हुआ है आज 18 मार्च को, और वो भी नादरगंज मैदान में पतंग महोत्सव के साथ। तो हमारे साथ हैं राजेश जायसवाल जी, जो कि मौलवीगंज जो काइट क्लब है उसके आप सदस्य हैं और इसके संयोजक हैं। ये पूरा पतंग महोत्सव हो रहा है, तो बताइए ये कितना खास है और कब से कब तक कितनी टीमें इसमें खेलती हैं? खास इसलिए है, ये तो मैं देख रहा हूँ जब हमारे बाबा लोग थे उस समय से पतंगबाजी लखनऊ का है। और मुझे लगता है कि खास इसलिए भी है कि हर साल लखनऊ महोत्सव अब होने लगा, अवध महोत्सव, उसमें जरूर पतंग का कंपटीशन होता है, इसलिए बहुत खास है ये। और हमारे लखनऊ के लिए ये भी खास है कि इस पतंग की वजह से हमारे राजा महाराज लोग भी पतंग उड़ाते थे और लखनऊ की एक तरह से धरोहर मानी जाती है इसको। और इस समय हमारे लखनऊ में 320 लगभग क्लब हैं, जिसमें 64 क्लब इस समय प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। और ये अगर आप पतंगबाजी को आम कोई जलसा समझ रहे हो तो आप कतई ऐसी गलती न करें। बाकायदा इसके कायदे कानून हैं और नियमों के साथ टीमें हैं, और वो ये 322 जो क्लब हैं उनके भी अपने अपने नाम हैं। और ये केवल लखनऊ शहर में खेलते हैं ऐसा नहीं, नेशनल फेस्टिवल, स्टेट फेस्टिवल और इंटरनेशनल फेस्टिवल भी काइट के होते हैं। पूरी दुनिया में पतंगबाजी के शौकीन जो है वो अपनी तरह से इसका जश्न मनाते हैं, लेकिन लखनऊ पूरे देश में तो ज़रूर मशहूर है और यहाँ के पतंगबाज बड़े खास माने जाते हैं। तो ऐसे कुछ पतंगबाजों की याद आपको है? बिल्कुल, हमारे इस समय आगा भाइयों हैं जो इस समय बीकानेर में पतंगबाजी कर रहे हैं, जो इसमें नेशनल कॉम्पिटिशन चल रहा है इस समय, और प्रेजेंट टाइम पे वो फाइनल में पहुंच चुके हैं। फाइनल हो गया, अच्छा, तो उसमें पहुंच चुके हैं वो। और इसी तरह ये हमारे हेमंत जी हैं, ये डम्पी जी हैं, ये सब हमारे लखनऊ के पूरे जो एसोसिएशन है उसके मेंबर भी हैं, साथ ही साथ क्लब के साथ साथ मेंबर भी हैं। और ये क्लब की एक खास बात और होती है कि हम बिना क्लब के जो मेंबर नहीं है वो पतंगबाजी के लिए ऑथराइज है ही नहीं। किसी न किसी को ज्वाइन करना पड़ेगा, किसी को ज्वाइन करना पड़ेगा। एसोसिएशन हमारी है, उसमें किसी भी मेंबर को यदि एंट्री करनी है तो उसको किसी न किसी क्लब में ज्वाइन करना है। तो जो लोग अभी लखनऊ के या दूसरी जगहों के, चूँकि पर्यटन विभाग का ये इनिशिएटिव है, तो इसमें जो लोग हिस्सा लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं दर्शक के तौर पर, उनको आप क्या कहेंगे? 18 से 22 दिन का ये फेस्टिवल चल रहा है। मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, पतंगबाजी देखने के साथ साथ मुझे लगता है कि करनी भी चाहिए। इससे क्या होता है, आप एक तो आपका जो बॉडी है वो मेंटेन रहती है, मुझे लगता है, साथ साथ आंखों की रोशनी। मुझे लगता है कि बहुत से लोग यहाँ पतंगबाज ऐसे भी होंगे जो आज यदि नहीं है कंपटीशन में तो कल होंगे या परसों होंगे, तो उनके मैं 70 साल के हो रहे हैं लेकिन उनकी आंखों में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, आपको देख के भी लग रहा है हाथ में फ्रैक्चर है, लेकिन जोश इतना कि सुबह से पूरे इंतजाम में लगे हुए हैं, जिससे लगता है कि अंदर से बड़ी खुशी मिलती है। वही है, जैसे क्रिकेट के लोग कुछ क्रिकेट के दीवाने होंगे, कुछ पतंग के दीवाने होते हैं, कुछ फिल्म देखने दीवाने होते हैं। तो आज की तारीख में जो पतंग दीवाने हैं उनको क्रिकेट के लिए बोला जाए तो नहीं जाएंगे। उनको यदि कहीं पतंग यदि यहाँ से 200 किलोमीटर दूर जाना होगा तो तुरंत चल जाएंगे यहाँ से। तो शौक की बात है। क्या वजह है कि गुजरात के पतंगबाजी में देश और दुनिया के तमाम जो पर्यटक आते हैं, लखनऊ में ऐसा नहीं? देखिए, ये सब मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर है। यदि सरकार इसको बढ़ावा दे तो मुझे लगता है गुजरात बहुत पीछे है। आज जितने भी कारीगर हैं, चाहे पतंग के कारीगर हों या डोर बनाने के कारीगर हैं, गुजरात जितने भी हैं सब लखनऊ से ही जाते हैं। 90% लोग लखनऊ बरेली से ही जाते हैं गुजरात में डोर बनाने या पतंग बनाने के लिए। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है वहाँ की गवर्नमेंट को। एक चीज और है, गुजरात को पतंग को धर्म से जोड़ा गया है। अभी चूंकि लखनऊ में धर्म से नहीं जोड़ा गया है, इसलिए शायद हो सकता है कि सरकार इसको बहुत हल्के में ले रही है। नहीं, ये ज़्यादा वजनदार है क्योंकि एग्जैक्टी की मिसाल है पतंग जो है लखनऊ की, इसमें सब मिल के करते हैं।
और इससे जरूर है ये कि एक भाईचारा बनता है। हम लोग को ये नहीं पता है कि हिंदू है या मुसलमान है या किस जात का है, हम लोग इससे मतलब है कि ये पतंगबाज है और इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और इसीलिए होता है ना लखनऊ में एक गंगा जमुना तहजीब, वो इसी के लिए पतंग को लेकर के ही मुझे लगता है कि ये आगे बढ़े। अभी जायसवाल जी ने जिस बरेली का नाम लिया वो मांझे के लिए बड़ा मशहूर थी, क्या अभी भी मशहूर है या मांझे में किसी और ने? आज की तारीख में बरेली के साथ साथ बरेली है, ये नाम बहुत है, लेकिन बरेली साथ साथ जयपुर है, मुरादाबाद है, इलाहाबाद है, ये सब भी मांझे के नाम पे बहुत आगे। लखनऊ बहुत है। लखनऊ में जो पतंगबाज है, जिसकी पतंग हमारे पीछे आपको दिख रही होगी, ये पतंग ऐसी है जो लखनऊ आसपास के कई जिलों में नहीं मिलती है। इस तरह के ऐसे कारीगर हमारे पास हैं। कुछ कारीगरों के नाम भी बता दें, लेकिन हमारे जो श्रोता और दर्शक नहीं जानते उनको पता चलेगा कि ऐसे कौन कौन से कारीगर हैं जो सिर्फ अपनी इस कला के लिए जाने जाते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे भूलू भाई हैं, राजेंद्र जी है, और इसी साथ शंकर है, ये अच्छे सरस्वती है। इस तरह बहुत से कारीगर हैं जो इनकी पतंगें पूरे इंडिया में जाती हैं, लखनऊ से बन के पूरे इंडिया में जाती हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए कि गुजरात छोड़ दीजिए, एक गुजरात तो आपने एक छोटे से स्टेट की बात करी, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। इंडिया के बाहर पतंगे जा रही हैं यहाँ से, दुबई ले लीजिए, कहाँ पतंगे नहीं जा रही हैं यहाँ से। तो हेमंत जी, तो ऐसा लग रहा है कि कायदे कानून पर निगरानी करने वाले इनको आपने विशेष जिम्मेदारी दी हुई है। इनके गेटअप से भी देख के लग रहा है तो सब में कुछ खास लग रहे हैं, तो कुछ बताएंगे नियम कायदे क्या होते हैं? सबसे पहले तो एक चीज़ ये कहेंगे कि हमारे राजेश भैया भी बहुत अच्छी पतंग लड़ाते हैं। मतलब हाथ टूटा होने बाद भी अभी आप इनका हुनर देखिएगा, अभी आप हुनर देखिएगा। नहीं अभी हुनर देखिएगा आप इनका। बाकी कायदे कानून के बाद 26 साल से पतंग ही लड़ा रहे, म्यूजिक का शौक है, बस 2 ही शौक के अलावा कोई शौक नहीं है। नहीं, रूल्स क्या होते हैं, कैसे खेल होता है? अभी एक क्रीज में गेम होगा, नॉकआउट बेस पे है, 64 टीमें हैं। आप अगर कट जाएंगे तो बाहर, और 3 प्लेयर 3 पेज होंगे एक क्लब के, ठीक है। इसी हिसाब से जो है प्रतियोगिता आगे बढ़ती रहेगी और प्रतियोगिता चलती रहेगी। बिल्कुल, सेमीफाइनल और उसके बाद फाइनल, जो विजेता होगा उसको इनाम भी मिलने वाला है। कितना इनाम मिल रहा है? ये पहला इनाम हम दे रहे हैं 21,000 रुपए का, दूसरा हम दे रहे हैं 11,000 रुपए का, तीसरा दे रहे हैं 7100 रुपए और चौथा दे रहे हैं 5100 रुपए। इसके साथ हम 4 सीट दे रहे हैं और जितने भी मेंबर हैं यहाँ पे सभी को अवध महोत्सव की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलेगा और टी शर्टें भी जो है प्रोवाइड की गई और पूरी तरह से निःशुल्क है। किसी से कोई एक पैसा एंट्री एक बात और ये बताइए कि जितने पतंगबाज हैं वो शहर को और ख़ास बनाने के लिए शहर की तहजीब, तमीज़, यहाँ के रिश्ते, यहाँ की कुछ बात को इस अपने पतंगी के शौक, पतंगबाजी के शौक के ज़रिए पहुँचाना चाहते हैं क्या देश तक? मैं यही कहना चाहूँगा कि फिर वही बात दोबारा बोलूँगा कि पतंग एक बाजी ऐसी एक शौक है जिससे सारे धर्म एक साथ जुड़ जाते हैं और हर एक स्टेट में पतंगबाजी को अनिवार्य कर देना चाहिए गवर्नमेंट को, यदि एंजॉय करना है तो, और एकता मनानी हो। तो आज जो चल रहा है मुझे लगता है कि एक थोड़ी सी दूरी कहीं ना कहीं शुरू हो गई है, नहीं होगी। यदि पतंगबाजी, आप देखिए ना यहाँ पे इतने लोग हैं, किसी को पता ही नहीं है कि हम किस धर्म से आते हैं। तो मुझे लगता है एक सरकार को हर स्टेट में पतंगबाजी को अनिवार्य कर देना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और जी, और लगातार जिस तरह से ये शौक बढ़ रहा है, 322 क्लब, शायद ही कोई ऐसा खेल हो और कोई शायद ही शहर हो जहाँ इतनी बड़ी पैमाने पर कोई क्लब हो और वो क्लब भी एक सलीके से एक एसोसिएशन बनाकर व्यवस्थित ढंग से खेल खेलते हों और उसमें कायदे कानून की निगरानी भी करते हों। बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये इतना अच्छा खेल जिसको राष्ट्रीय खेल हो जाना चाहिए, राष्ट्रीय खेलों में शुमार हो जाना चाहिए और उसकी प्रतियोगिताएं सरकार भी बड़े सलीके से उनको प्रमोट करे। मुमकिन है एक दिन ऐसा भी आएगा। पतंग जैसे मुक्त होना चाहती है, हर इंसान मुक्त होना चाहता है, तो बहुत सी पतंगें, जो पतंगबाजी का शौक है, यह सबको सिखाता है। सीखना भी है, जुड़ना भी है। आप भी जुड़िए, पतंगबाजी कीजिए और लखनऊ को नहीं जाना तो लखनऊ की शहर कीजिए, ताकि पर्यटन के साथ सुनते रहिए रेडियो।